नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। समस्तीपुर के सरायरंजन में अपराधियों ने की कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पोल्ट्री फार्म कारोबारी केदारनाथ झा को मारी गई गोली। जमीन विवाद में कारोबारी की हत्या। कटिहार सदर अस्पताल में सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई। लात घूसों और चप्पलों से पिटाई। अस्पताल में ही तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने अभद्रता का लगाया आरोप। मधुबनी के हरलाखी थाना इलाके में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। नशे के लिए प्रतिबंधित दवा की तस्करी। भागलपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। होटल से पकड़े गए साइबर ठग एटीएम की करते थे क्लोनिंग। लखीसराय में तेतरहाट के नवाडी में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 युवकों की मौत। ऑटो मालिक और ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी। या के लापता ओटीए ऑफिसर का शव सासाराम में रेलवे ट्रैक से बरामद। हत्या की आशंका। हरियाणा के रहने वाले थे कैप्टन जगतार सिंह। बांका में रजौन थाना क्षेत्र में चोरी की कोशिश नाकाम रहने पर अपराधियों ने की बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। दुमका के एक शिक्षक के घर की रखवाली कर रहा था बुजुर्ग। समस्तीपुर में मारपीट की 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग जख्मी। जमीन के विवाद में ही दोनों वारदातों को दिया गया अंजाम। बेतिया में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर। नालंदा में 32 बोतल विदेशी शराब बरामद। धंधेबाज भागने में सफल। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। बेतिया में पेट्रोल पंप कर्मी से 11 लाख की लूट मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा में जमीन विवाद में मारपीट में 2 लोग घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पुणे में 45 लीटर शराब के साथ 2 बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। दालकोला से शराब लेकर आ रहे थे आरोपी। सुपौल के सदर थाना इलाके में एक गांव में 3 जगहों पर चोरी। रामजानकी मंदिर से चांदी के 4 मुकुट की चोरी। पुणे में 2 लोगों के नाम पर चढ़ा जमीन का एक ही हिस्सा। दोनों के बीच आए दिन होता है विवाद। रक्सौल सुगौली रेलखंड पर रामगढ़वा रेल स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी। रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित। मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी अरविंद यादव की अपराधियों ने की हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। या में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 8 से 10 लाख की मोबाइल और कैश की चोरी। जमुई के लछवाड़ जंगल से जला हुआ शव मिलने से सनसनी। सीतामढ़ी के नानपुर थाना इलाके में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पलामू में उटारी रोड थाना क्षेत्र में कलटू मोड़ के पास बस पलटी। 15 यात्री जख्मी। मेदिनीनगर से मोहम्मदगंज जा रही थी बस। लातेहार में बालूमाथ के 12 गांव में जंगली हाथियों ने 3 घरों को किया ध्वस्त। कई एकड़ में लगी फसल को किया बर्बाद। धनबाद के बागमारा में कोयला लोडिंग प्वाइंट पर टकराव की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट। ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। कई थाने की पुलिस मुस्तैद। रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र के सड़गांव में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बंगाल ले जाए जा रहे 27 मवेशी जब्त। हजारीबाग के अरुण को फेसबुक पर हुआ कोलकाता की साधना राय से प्यार। दोनों ने हैदराबाद के मंदिर में रचाई शादी, लेकिन परिजनों के इनकार करने पर कोडरमा कोर्ट में लगी शादी पर मुहर। जमशेदपुर से दाऊद इब्राहिम का गुरगाम माजिद गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार। 24 साल से था फरार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे बेपटरी। सालगा झड़ी से टाटानगर जा रही थी ट्रेन। नीतीश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पद में तनिक भी नहीं दिलचस्पी। कहा कोई बने सीएम, मुझे नहीं पड़ता फर्क। नीतीश कुमार ने कहा तनिक भी इच्छा नहीं होने के बावजूद दबाव की वजह से मैंने संभाला मुख्यमंत्री का पद। सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार बेहतर तरीके से चला रहे हैं सरकार। आरसीपी सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह का बयान, कहा पूरी निष्ठा से निभाएंगे नई जिम्मेदारी, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेंगे आगे। जेडीयू अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को दिए जाने पर गया में उत्साह, पार्टी कार्यालय में बंटी मिठाई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का बयान, अब पार्टी तय करेगी किसे कहां जाना है। आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंपे जाने पर पार्टी ऑफिस में जश्न, समर्थक जमकर ढोल नगाड़े बजाते आए नजर। आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी, पार्टी ऑफिस के बाहर दिखा उत्साह। जेडीयू में फेरबदल पर कांग्रेस ने कहा, कोई भी बने अध्यक्ष, पार्टी की सेहत में नहीं होगा सुधार। आरसीपी सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी उन्हें बधाई। आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को आरजेडी ने बताया जेडीयू का आंतरिक मामला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेडीयू, दूसरे राज्यों में भी होगा विस्तार। अरुणाचल मामले पर दिलाई अटल धर्म की याद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ पटना में आक्रोश। सासाराम में एनसीपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन, कई लोगों ने एनसीपी की ग्रहण की सदस्यता। पटना में कुशवाहा कल्याण महासभा द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी हुए शामिल। पटना के बंडवाल महासभा द्वारा स्मारिका विमोचन, डिप्टी सीएम रेणु देवी और पूर्व मंत्री नंद किशोर समेत कई नेता रहे मौजूद। शेखपुरा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया पीएम मोदी के मन की बात का विरोध, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, आरटीआई कार्यकर्ता ने तथ्यों को छिपाने के आरोप में चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की। मुंगेर में बीजेपी विधायक प्रणव कुमार का सम्मान समारोह, लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन। लखीसराय के रामगढ़ चौक में आयोजित अभिनंदन समारोह में स्पीकर विजय सिन्हा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दानापुर के तकियापर में मोनू कुमार के परिजनों से मिले सांसद रामकृपाल यादव, लापता मोनू का कल मिला था शव। सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, केंद्र से तालमेल का अच्छा नहीं रहा अनुभव। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकार के सालगिरह की जश्न की तैयारियों का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया जायजा। बोकारो में पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का स्वागत, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। समस्तीपुर में बड़ी संख्या में बलान नदी के किनारे फेंके मिले आधार कार्ड, रामपुर और जलालपुर पंचायत के लोगों के हैं आधार कार्ड। पटना एम्स में 3 महीने बाद आज से खुलेगा ओपीडी, हर विभाग में 20 नए मरीजों का होगा इलाज, 1 दिन पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर झुकने को तैयार नहीं पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर, हड़ताल में अब इंटर्न भी शामिल, पीएमसीएच के गेट पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन। हड़ताल के 5वें दिन पटना में एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से तत्काल मांगे पूरी करने की अपील। बिहार में हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आया आईएमए, सरकार से हट छोड़कर डॉक्टरों से बातचीत करने की अपील, नहीं तो अस्पताल चलाना हो सकता है मुश्किल। बेतिया के बैरिया में अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक, पीएम मोदी के मन की बात सुनी गई। बेतिया में धूमधाम से मना नूनिया कल्याण महासमिति का 14वां स्थापना दिवस समारोह। जहानाबाद में राज्य स्तरीय कॉन्ट्रैक्टर संघ की बैठक, सरकार की नई नीति पर उठाए सवाल। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट, रोहतास में यूनिट का गठन। मधेपुरा में एबीवीपी के छात्रों का हंगामा, बीएनएमयू में बीएड के नामांकन पर गड़बड़ी का आरोप। नई मोटर नीति के खिलाफ 28 दिसंबर को बिहार में ट्रक चालकों का धरना और चक्का जाम, बड़ी गाड़ियों में बालू गिट्टी की ढुलाई की इजाजत देने की मांग। किशनगंज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सेंटर का उद्घाटन, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त में शिक्षा। बेगूसराय में सड़क बनाने की मांग को लेकर वीआईपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटना में इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 9वां वार्षिक सम्मेलन, एलआईसी के निजीकरण का विरोध। कोरोना संकट की वजह से बेगूसराय के नौलखा मंदिर में अब तक कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं, नए साल के मौके पर हर साल
लोग पहुंचते हैं जश्न मनाने। बांका में कराटे की ट्रेनिंग लेकर खुद को सुरक्षित करने में जुटी बेटियां, आत्मरक्षा के लिए सतर्क बेटियां। नालंदा के राजगीर में नए साल के जश्न की तैयारी, घोड़ा कटोरा पहुंच रहे पर्यटकों को भा रहा घोड़ा कटोरा। हजारीबाग के नगवा में NH 33 पर नवनिर्मित टोल प्लाजा का सर्वदलीय सत्याग्रह, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई विधायक रहे शामिल। बोकारो में चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की बैठक, 19 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर साहिबगंज में समारोह की तैयारियां पूरी। साहिबगंज में दिन भर बिजली बाधित रहने से लोगों की बढ़ी परेशानी, मरम्मत का चल रहा है काम। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर साहिबगंज में तैयारियां पूरी। पलामू के मेदनी नगर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे बाईपास का काम सालों से पड़ा है अधूरा। गुमला के हरिओम कॉलोनी के लोगों ने की नाली से अतिक्रमण हटाने की मांग। पटना के गर्दनीबाग में मजदूर संघ ने निजी कंपनियों में 60% बिहार के मजदूर को रखने की मांग की। गुमला में परमवीर अल्बर्ट एक्का की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। देवघर में नए साल पर होटल कारोबारियों में उत्साह, पर्यटकों के आने की उम्मीद, नए साल में जमकर होटलों की बुकिंग। पाकुड़ में पाकुड़िया प्रखंड का सिद्धपुर गर्म कुंड, गर्म पानी में स्नान के लिए आ रहे हैं लोग, सुविधाओं का घोर अभाव। जमशेदपुर में ATV एडवेंचर राइड का मजा, नरवा पिकनिक स्पॉट एरिया में लोगों की मस्ती, मेट्रो शहरों की तरह लोग उठा रहे हैं आनंद। लोहरदगा में सिन्हा प्रखंड में कई पिकनिक स्पॉट, पर्यटकों से गुलजार रहता है इलाका, कोई नदी के किनारे बसा है नंदगांव। जम्मू में शीतलहर का कहर जारी, कनकनी से लोग परेशान, चाय की चुस्की से लोग भगा रहे हैं ठंड। में जरूरतमंदों के बीच भारत सेवा श्रम संघ ने बांटे 1000 कंबल, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार भी रहे मौजूद। बाढ़ के भंडारक में रंगकर्मी राम मनोहर शर्मा की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। शेखपुरा के मुबारकपुर में बुजुर्ग और गरीबों के बीच कंबल का वितरण। खूंटी क्लब की ओर से चंदा इकट्ठा कर 400 जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। पीएम मोदी आज करेंगे चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन, मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी बॉटनिकल गार्डन कॉरिडोर पर सेवा की शुरुआत, NCMC कार्ड भी होगा लॉन्च। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर प्रधानमंत्री NCMC कार्ड का भी करेंगे उद्घाटन, 23 बैंकों की ओर से जारी रुपे डेबिट कार्ड का एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए किया जा सकेगा इस्तेमाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के एक पुराने बयान को लेकर बोला हमला। नड्डा ने कहा, कुछ वक्त पहले राहुल गांधी कृषि कानून के समर्थन में थे, अब विरोध में आखिर क्यों? जेपी नड्डा ने राहुल पर साधा निशाना, कहा देश हित किसान हित से राहुल का कोई लेना देना नहीं चलेगा राहुल का पाखंड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की किसानों की हौसला अफजाई, ट्विटर पर लिखी कविता की कुछ पंक्तियां। राहुल गांधी ने अन्नदाताओं को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का महासंग्राम जारी, किसानों का 15वें दिन से महापड़ाव जारी, पड़ाव स्थल पर ही सभा का आयोजन। ईडी ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भेजा सम्मन, PMC बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा क्या सम्मन। ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। देश में 6 महीने बाद आए 19,000 से कम केस, 24 घंटे में 18,732 नए संक्रमित मरीज, 289 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। आईसीसी में पिछले 10 सालों में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया टिकेट अवार्ड का ऐलान, दर्शक के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर चुनी बेस्ट वनडे, टेस्ट और T20 टीमें। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड में धोनी कोहली का दबदबा, कोहली को टेस्ट टीम की मिली कप्तानी, तीनों टीमों में भी मिली जगह। बेस्ट वनडे और T20 टीम के कप्तान बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी, पिछले दशक में बेहतरीन प्रदर्शन का मिला इनाम।